Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 14 of electrochemistry. In this lecture, we will start with the topic number 14 and that is concentration cells. आइए start करते हैं. The cells whose E naught cell is 0 are called concentration cells. तो सिंपली वो सेल्स जिनका ई नॉट सेल जीरो होता है दे आर कॉल्ड एज कंसंट्रेशन सेल्स. दिस मीन्स दैट द टू कंपार्टमेंट्स कैथोड एंड एनोड of the electrochemical cell involves same chemical species, but the concentrations of the chemical species in the two compartments are different. देखिए ई नॉट सेल जीरो कब होगा? ई नॉट सेल हम कैसे लिखते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अब अगर कैथोड और एनोड दोनों में सेम ही स्पीशीज है तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड दोनों सेम हो जाएंगे, यानी उस केस में ई नॉट सेल जीरो हो जाएगा. तो फिर सेल रिएक्शन कैसे होगा अगर दोनों स्पीशीज सेम ही है? तो सेल रिएक्शन इस वजह से होगा कि एक कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन अलग है और दूसरे कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन अलग है. तो कंसंट्रेशन अलग होने की वजह से सेल रिएक्शन होता है. सो एक और बात देख लेते हैं. दिस मीन्स दैट द टू कंपार्टमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल involve same chemical species, but the concentrations of the chemical species in the two compartments are different. Concentration cells are of basically two types. पहला इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स. तो हम स्टार्ट करेंगे विथ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स. हम स्टार्ट करते हैं with topic number 14.1 and that is electrode concentration cells. In such cells, two similar electrodes at different concentrations slash pressures are dipped in the same solution with similar concentration. देखिए यहां पर क्या कह रहा है. कोई भी सेल है वो दो हाफ सेल से मिलकर बनता है. दोनों हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है. इलेक्ट्रोलाइट दे आर डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन. इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सेम है. इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी दोनों में क्या है? सेम है. इलेक्ट्रोड भी दोनों में सेम है. जो इलेक्ट्रोड हम डिप करते हैं इलेक्ट्रोड भी दोनों में सेम ही है. फिर अलग क्या है? ये जो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन या फिर अगर गैसेस है इलेक्ट्रोड पर तो इलेक्ट्रोड का प्रेशर, ये दोनों का अलग अलग है. मतलब इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का इनके कंसंट्रेशन अलग अलग है और इनके अगर गैसेस हैं तो इनके प्रेशर क्या है? अलग अलग है. इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी सेम है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग है. इलेक्ट्रोड भी सेम ही है, स्पीशीज तो सेम ही है, पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन दोनों जगह अलग अलग है. और अगर गैसेस हैं तो इलेक्ट्रोड का प्रेशर दोनों जगह अलग अलग है. Such type of concentration cells are called as electrode concentration cells. Now, let us have an electrochemical cell represented as Pt slash H2. H2 का प्रेशर है P1 ATM slash H plus. इसका कंसंट्रेशन है C मोलर. फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया. फिर से H प्लस कंसंट्रेशन C मोलर स्लैश H2 और यहां पर H2 का प्रेशर है P2 ATM स्लैश PT. So for the given cell, the reactions occurring are at cathode. कैथोड मतलब ये वाला पार्ट है कैथोड. तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब 2H प्लस
cathode plus 2 electrons is giving us H2 और H2 का प्रेशर कितना है P2। एनोड की बात करें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा यानी H2 at pressure P1 is going to 2H plus at anode। वैसे तो H प्लस दोनों जगह सेम ही है, पर फिर भी हमने H प्लस कैथोड और H प्लस एनोड अभी इस तरह से लिख दिया है। सो H2 at pressure P1 goes to 2H plus anode plus 2 electrons। अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे और H प्लस कैथोड और H प्लस एनोड दोनों सेम ही तो है, दोनों ही सी मोलर है। सो इसलिए H प्लस कैथोड और H प्लस एनोड भी कट जाएंगे, यानी जो नेट सेल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, H2 at pressure P1 is going to H2 at pressure P2। यानी ये जो नेट सेल रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाला टर्म अपीयर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दोनों हाफ सेल में सेम है। इस वजह से नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट वाला टर्म यानी H प्लस अपीयर नहीं होगा, सिर्फ H2 ही अपीयर होगा इन द नेट सेल रिएक्शन। ये है हमारी नेट सेल रिएक्शन। H2 at pressure P1 is going to H2 at pressure P2। अब अगर हम इसके ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन टू द नेट सेल रिएक्शन, तो हमें क्या मिलेगा, E सेल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is equal to E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यानी E नॉट H प्लस टू H2 यहां पर कैथोड वाला है, माइनस E नॉट H प्लस टू H2। एनोड पे भी यही प्रोसेस हो रहा है, कैथोड और एनोड पे दोनों पर सेम ही प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब दोनों E नॉट वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही होंगी। सो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड माइनस 0.059 by 2 log of P2 by P1। यहां पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहां पर 2 लिया है। अब देखिए ये E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, इसको हम E नॉट सेल भी लिख सकते हैं। सो इसको हमने लिख दिया E नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 log ऑफ P2 by P1। अब E नॉट सेल तो जीरो है जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो E नॉट सेल तो कट जाएगा, यानी E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 by 2 log ऑफ P2 by P1। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, E सेल इज इक्वल टू 0.059 by 2 log ऑफ P1 by P2। तो यही खास बात है कंसंट्रेशन सेल्स की, वहां पर E नॉट सेल वाला टर्म तो जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों जगह सेम ही रिएक्शन हो रहे होते हैं। कैथोड पर सेम ही स्पीशीज होती हैं, दोनों जगह कैथोड और एनोड पर सेम ही स्पीशीज होती हैं, इसका मतलब दोनों जगह रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम ही है, तो इसलिए E नॉट सेल जीरो हो जाता है कंसंट्रेशन सेल्स के केस में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर E सेल। E cell is equal to 0.059 by 2 log of P1 by P2। और इस E cell के एक्सप्रेशन को देखकर हम कह सकते हैं कि the EMF of the given cell, the EMF of the given cell would be positive, would be positive when P1 is greater than P2,
when P1 is greater than P2। और जब P1 greater than P2 होगा तो जो सेल रिएक्शन है एंड द सेल रिएक्शन would be spontaneous। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, कब होगा जब P1 वुड बी ग्रेटर देन P2। P1 अगर P2 से बड़ा होगा तो ई सेल कैसा होगा, पॉजिटिव। और हम जानते हैं जब ईएमएफ या ई सेल पॉजिटिव होता है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, वैसे ये चीज ये तो हमने मैथमेटिकली बता दी, पर इसको आप ऐसे भी कह सकते थे लॉजिकली भी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा। ये तो हमने मैथमेटिकली भी बोल दिया, पर ऐसे भी देखकर हम कह सकते थे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2, तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। देखते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल is that of an amalgam with two different concentrations of the same metal dipped in same electrolyte solution। So दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का, an amalgam with two different concentrations of same metal dipped in same electrolyte solution। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, दिस सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Hg-Pb। ये क्या है, अमलगम है, Pb का अमलगम मर्क्यूरी के साथ। तो यहां पर हमें दिया है कि Pb का कंसंट्रेशन कितना है, C1 मोलर, और यहां पर Pb का अमलगम है मर्क्यूरी के साथ, और यहां पर Pb का कंसंट्रेशन दिया है C2 मोलर। बीच में हमें दिया है PbSO4 जिसका कंसंट्रेशन है C मोलर। यहां पर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये एक ही सॉल्यूशन में डिप करे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इन दोनों इलेक्ट्रोड के लिए कॉमन है। एक इसमें, इस कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों इलेक्ट्रोड डिप करे हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमें दिया है C मोलर। अब अगर बात करें द रिएक्शंस फॉर द गिवन सेल आर एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा, यानी Pb2 प्लस C मोलर कंसंट्रेशन का दो इलेक्ट्रॉन लेकर Pb बना देगा, और उसका कंसंट्रेशन कितना है, C2। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी Pb जो C1 कंसंट्रेशन पर है वो ऑक्सीडाइज होकर हमें दे देगा Pb2+, और Pb2+ का कंसंट्रेशन कितना लिखेंगे, C प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन, ये हो गया एनोड का रिएक्शन। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट सेल रिएक्शन, और नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, PbC1 goes to PbC2। So this is the net cell reaction। देखिए, ये था हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन, और ये है हमारी नेट सेल इक्वेशन। हम देख सकते हैं कि यहां पर Pb2+ कहीं अपीयर नहीं हो रहा। Since the concentration of Pb2+ for the two half cells is same as the electrolyte solution for the two compartments is same, दोनों कंपार्टमेंट्स के लिए सेम ही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, तो इसलिए ऑब्वियसली दोनों कंपार्टमेंट्स के लिए जो Pb2+ का कंसंट्रेशन है वो सेम है। सो द नेट रिएक्शन is independent of the electrolyte concentration। जो भी नेट रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का टर्म अपीयर नहीं होगा।
तो अब देखिए, ये हमारा नेट सेल रिएक्शन है, PbC1 goes to PbC2. Now applying Nernst equation to the net cell reaction, हम क्या लिखेंगे? E cell at 25 degree centigrade is equal to E naught cathode minus E naught anode. कैथोड पर क्या हो रहा है? Pb2 प्लस C मोलर वाला कन्वर्ट हो रहा है Pb में, जिसका कंसंट्रेशन है C2. एनोड पे क्या हो रहा है? Pb2 प्लस C मोलर वाला कन्वर्ट हो रहा है Pb में, जिसका कंसंट्रेशन है C1. सो दिस इज E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड माइनस 0.059 by 2 log of C2 by C1. इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज E नॉट सेल माइनस 0.059 by 2 log of C2 by C1. तो ये आ गया E सेल का एक्सप्रेशन, E सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन सेल है, मतलब E नॉट सेल तो जीरो ही होगा. इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैथोड और एनोड दोनों पे सेम ही केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व है, यानी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. E नॉट कैथोड, E नॉट एनोड दोनों सेम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट सेल जीरो हो जाएगा. तो हम और कैसे लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट E cell is equal to E cell at 25 degree centigrade is equal to 0 minus 0.059 by 2. 0 माइनस तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे माइनस 0.059 by 2 log of C2 by C1. Since E naught cell is equal to 0. ये कंसंट्रेशन सेल है क्योंकि, और कंसंट्रेशन सेल्स का E नॉट सेल कितना होता है? 0 होता है. इस टर्म को थोड़ा और अरेंज कर दो, माइनस में है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, E सेल इज इक्वल टू 0.059 by 2 log of C1 by C2. So this is the expression for E cell at 25 degree centigrade. अच्छा, इस सेल का EMF पॉजिटिव कब होगा? When C1 is greater than C2. तो EMF यानी E cell will be positive when C1 is greater than C2. और जब EMF पॉजिटिव होता है तो सेल रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस. एंड द सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, और चार ऑप्शंस दिए हैं, C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इक्वल टू C2 और नन ऑफ दीज, तो आपको क्या टिक करना है? When C1 is greater than C2, then the cell reaction would be spontaneous. So that's it for electrode concentration cells. अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स. स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स की. इन सच सेल्स, 2 electrodes of the same metal are dipped in solutions of metal ions of different concentrations. यानी अब की बार जो मेटल आयंस है उनका कंसंट्रेशन अलग अलग है. मेटल आयंस से मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं
उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है दोनों सेल में। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। लेट अस राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पे क्या हो रहा होगा। एट कैथोड, कैथोड पे तो रिडक्शन ही हो रहा होगा। किसका रिडक्शन हो रहा होगा? H प्लस का। तो कैथोड का रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूं 2H प्लस कैथोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। H2 का प्रेशर कितना है? P atm। और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? C2। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा? एट एनोड, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा? H2। और H2 ऑक्सीडाइज होकर क्या दे रहा होगा? 2H प्लस एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर दो, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2H प्लस कैथोड goes to 2H plus anode. This is the net cell reaction. तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जो नेट सेल रिएक्शन है वहां पर H2 यानी प्रेशर वाले टर्म्स नहीं आएंगे। नेट सेल रिएक्शन में प्रेशर के टर्म्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह प्रेशर सेम है। दोनों जगह प्रेशर सेम है, इसलिए प्रेशर के टर्म्स नहीं आएंगे, वो कट जाएंगे ये दोनों। ये भी P atm पर है और ये भी P atm पर है, तो प्रेशर के टर्म्स कट जाएंगे। अच्छा, यहां पर N कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, मतलब N की वैल्यू होगी 2। तो नेट सेल रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H प्लस कैथोड गोज टू H प्लस एनोड। अगर ऐसे लिखेंगे तो N कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगे। तो नेट सेल रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों से सेम ही सोल्यूशन आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम इस तरह से ले लेंगे, बस हमें N कितना लेना पड़ेगा? फिर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो आइए अब जो नेट सेल रिएक्शन आई है, अब इसके ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। So now let us apply Nernst equation to the net cell reaction. Net cell reaction क्या है? H plus cathode goes to H plus anode. अगर हम इस पे Nernst equation अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? E cell at 25 degree centigrade is equal to E naught cathode minus E naught anode, यानी E naught cell माइनस 0.059, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.059 by 1 log of concentration of H plus at anode upon concentration of H plus at cathode। अब हम जानते हैं कि E नॉट सेल तो 0 होगा, क्योंकि एक कंसंट्रेशन सेल है, दोनों तरफ सेम ही केमिकल स्पीशीज है, यानी E नॉट सेल हो जाएगा 0। तो E सेल को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस 0.059 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट एनोड। और एनोड पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? C1। सो यहां पे मैंने लिख दिया C1, और कैथोड पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? C2। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है? सिंस E नॉट सेल इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया E सेल का एक्सप्रेशन। सिंस E नॉट सेल इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन सेल्स में E नॉट सेल कितना होता है? 0। तो अब बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर देते हैं,
तो हमारा ई सेल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? यदि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमारे ई सेल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.059 log ऑफ C2 by C1. सो अब ये सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा? द सेल रिएक्शन या द ईएमएफ ऑफ द सेल, the EMF of the cell would be positive only when C2 is greater than C1. और जब EMF पॉजिटिव होगा तब सेल रिएक्शन कैसा हो जाएगा? And the cell reaction would be spontaneous. So अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो आंसर क्या है? When C2 is greater than C1. स्टूडेंट्स, अब आप एक क्वेश्चन करिए. कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल Zn/Zn2 प्लस. Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर. डबल स्लैश Zn2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर स्लैश Zn एट 298 केल्विन. तो वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. सो नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले ये हमारा सेल नोटेशन है और इसको देखकर हम रिएक्शंस लिखेंगे एट द टू हाफ सेल्स. तो पहले बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड पर रिडक्शन होगा किसका? Zn2 प्लस का. यानी कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? Zn2 प्लस कैथोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Zn. एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. यानी एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? Zn gives Zn2 प्लस एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर नेट सेल रिएक्शन की बात करी जाए, सो नेट सेल रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? Zn2 प्लस कैथोड goes to Zn2 plus anode. So this is the net cell reaction. अब अगला काम क्या होगा? इस नेट सेल रिएक्शन के ऊपर हमें नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी होगी. तो आइए अब इस पे नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. सो हम लिखेंगे ई सेल एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 आएगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस at anode upon concentration of Zn2 plus at cathode. अब Zn2 plus का कंसंट्रेशन कितना है? एनोड पर है 0.01. कैथोड पे कितना है? 0.1. इसके अलावा ई नॉट सेल कितना है? 0. यानी हमें क्या मिल जाएगा? पहले तो ई नॉट सेल को 0 कर दीजिए, तो हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस एनोड अपॉन Zn2 प्लस कैथोड. और माइनस को अगर प्लस कर दें
तो ये हो जाएगा 0.059/2 log ऑफ Zn2 प्लस एट कैथोड अपॉन Zn2 प्लस एट एनोड। और कैथोड पे कितना है 0.1, एनोड पे कितना है 0.01, मतलब ये हो गया log 10 होता है 1, तो ई सेल कितना आ जाएगा 0.059/2, यानी ये कितना आ गया 0.0295 वोल्ट। So that is the answer to this question, 0.0295 volt. Now let us consider another electrochemical cell जिसको रिप्रेजेंट किया है Ag/Ag2CrO4। ये कैसा दिया हुआ है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2CrO4, फिर सॉल्ट ब्रिज है, फिर AgCl, इसका भी सैचुरेटेड सोल्यूशन /Ag, and the solubility products of Ag2CrO4 and AgCl are KsP1 and KsP2 respectively। आपसे पूछा गया है कि इस सेल का ई सेल हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक सोचा जाए। लॉजिक देखिए, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2CrO4 and AgCl each will give some Ag plus। कुछ Ag plus Ag2CrO4 देगा और दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ Ag plus AgCl देगा, तो both will give some Ag plus, and Ag plus in the two compartments will not be same। ये जो दोनों कंपार्टमेंट्स हैं उसमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन सेम तो नहीं होगा ना। जितना Ag प्लस ये देगा जरूरी नहीं है ना उतना ही Ag प्लस ये भी देगा। इनफैक्ट हम देख के कह सकते हैं कि दोनों जो Ag प्लस देंगे वो अलग अलग अमाउंट में देंगे। इसका मतलब है सो द गिवन सेल वुड बी एन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। कैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि इन दोनों हाफ सेल में Ag प्लस का कंसंट्रेशन अलग अलग है। Ag तो दोनों में सेम है, पर Ag प्लस भी दोनों में सेम है, पर Ag प्लस का कंसंट्रेशन दोनों हाफ सेल में अलग अलग है। यानी ये ओवरऑल ये कैसा सेल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि ये किस टाइप का सेल है। सो नाउ ये जो सेल है, इस सेल के लिए क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, किसका, जो यहां से Ag प्लस आ रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है Ag में। तो कैथोड पे जो हो रहा है रिएक्शन उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Ag प्लस कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Ag ऑक्सीडाइज होकर Ag प्लस बना रहा है। तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Ag गोज टू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे जो Ag प्लस है यहां पर वो वाला Ag प्लस लिखेंगे। नेट रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दो, यानी नेट रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस एट कैथोड गोज टू Ag प्लस एट एनोड। अब नेट सेल रिएक्शन पे हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इस नेट सेल रिएक्शन पर नर्न्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ई सेल at 25 degree centigrade is equal to E naught cathode minus E naught anode, मतलब E naught सेल, और E naught कैथोड और E naught एनोड सेम ही है, तो E naught सेल भी कितना होगा 0। तो E सेल इज इक्वल टू E naught सेल
-0.059 अपॉन 1, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, log ऑफ concentration of Ag plus at anode upon concentration of Ag plus at cathode। तो ये आ गया ई सेल का एक्सप्रेशन। अब यहां पर ई नॉट सेल जीरो है क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, तो ई नॉट सेल की जगह जीरो लिख देंगे, और ये जो माइनस साइन है उसको प्लस करके इसको ऊपर भेज देंगे, यानी ई सेल कितना आ जाएगा 0.059 log ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा ना, माइनस साइन हटा दिया है, तो log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट कैथोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट एनोड। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा ई सेल का। ई सेल इज इक्वल टू 0.059 log ऑफ Ag प्लस एट कैथोड अपॉन Ag प्लस एट एनोड। अब अगर इस इक्वेशन में हम Ag प्लस कैथोड और Ag प्लस एनोड की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हमें चाहिए कि एनोड पर कितना Ag प्लस होगा वो चाहिए, और कैथोड पे कितना Ag प्लस होगा वो चाहिए, और हमें इन दोनों का KSP तो दिया हुआ है, तो अब हम कर लेंगे सॉल्व। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इस इक्वेशन का यूज करेंगे Ag प्लस कैथोड अपॉन Ag प्लस एनोड। इस इक्वेशन में हमें ये दोनों वैल्यूज अभी डालनी है। तो अब हमें Ag प्लस एट कैथोड और Ag प्लस एट एनोड निकालना है। The Ag plus in anode and cathode half cells is written in terms of KSP as, तो ये Ag2CrO4 ये एक sparingly soluble salt है। पहले हम इसका ब्रेक होना दिखाएंगे 2Ag प्लस और CrO4 2 माइनस में। अब मान लेते हैं इसकी सल्यूबिलिटी है x मोल पर लीटर, तो Ag प्लस कितना होगा 2x और CrO4 2 माइनस कितना होगा x। अब हम क्या लिखेंगे KSP1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इंटू x, यानी KSP1 कितना हो गया 4x क्यूब। तो यहां से x कितना आ गया KSP1 अपॉन 4 की पावर 1/3, ये आ गया x। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना है 2x, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आ गया 2x, और ये Ag2CrO4 कहां पर था एनोड पर ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट एनोड कितना आ गया 2x, यानी 2 इंटू KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। So this is Ag plus at anode। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है Ag प्लस एट कैथोड, तो ये तो आ गया Ag प्लस एट एनोड 2 इंटू KSP/4 की पावर 1/3। अब कैथोड पर क्या हो रहा है AgCl solid is giving us Ag plus Cl माइनस। मान लेते हैं इसकी जो सोल्यूबिलिटी है मोलर सोल्यूबिलिटी वो है Y, तो Ag प्लस भी कितना बनेगा Y और Cl माइनस भी कितना बनेगा Y, यानी यहां से क्या आ गया Y स्क्वायर इज इक्वल टू KSP2, मतलब Y कितना हो गया KSP2 का अंडर रूट, ये हो गया Y, मतलब ये क्या आ गया Ag प्लस, वो भी तो Y के बराबर है, तो Ag प्लस एट कैथोड कितना हो गया Ag प्लस एट कैथोड, ये हो गया KSP2 का
अंडर रूट। तो मतलब Ag प्लस कैथोड भी आ गया, Ag प्लस एनोड भी आ गया। अब फाइनली हम ई सेल का जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको याद कर लें एक बार। ई सेल का एक्सप्रेशन क्या आया था? ई सेल इज इक्वल टू 0.059 log of concentration of Ag plus at cathode upon concentration of Ag plus at anode। कैथोड पर कितना है? Ksp की पावर 1/2 और एनोड पे कितना था? ये सॉरी Ksp2 है, Ksp2 की पावर 1/2 और एनोड पे कितना था? 2 इंटू Ksp1 अपॉन 4 की पावर 1/3। So this is the final expression of E cell। तो ये आ गया E cell का एक्सप्रेशन। अब ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब E cell पॉजिटिव होगा। और E cell पॉजिटिव कब होगा? जब ये वाला टर्म 1 से बड़ा होगा। यानी reaction would be spontaneous, reaction would be, cell reaction would be spontaneous only when Ksp2 की पावर 1/2 is greater than 2 into Ksp1 upon 4 की पावर 1/3। तो अगर ये चीज ट्रू होगी तब ई सेल क्या होगा? पॉजिटिव। और ई सेल जब पॉजिटिव होगा तब रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ई सेल वुड बी पॉजिटिव, E cell would be positive and reaction would be spontaneous only when Ksp2 की पावर 1/2 is greater than 2 into Ksp1/4 की पावर 1/3।